नमस्ते। तो सीबीएसई ने 2026 में जो क्लास 10th के रिजल्ट्स आने वाले हैं उनको कैसे हासिल करना है, इसके लिए अपनी ऑफिशियल गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। तो आज हम क्या करेंगे, हम इन्हीं गाइडलाइंस को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखिए, रिजल्ट का दिन वैसे ही बड़ा टेंशन वाला होता है ना? तो उस दिन कोई कंफ्यूजन या कोई देरी ना हो, इसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि सही प्रोसेस क्या है। तो चलिए इसी को आज अच्छे से डिकोड करते हैं। तो आज की हमारी बातचीत को हमने 5 आसान हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले देखेंगे कि वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है जहां से सब शुरू होगा। फिर हम बात करेंगे भारतीय स्टूडेंट्स की, उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। इसके बाद जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो अपना रिजल्ट कैसे देख सकते हैं, और हाँ, सबसे आखिर में डिजिटल डॉक्यूमेंट से जुड़ी कुछ बहुत ही जरूरी बातें भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। देखिए, चाहे कोई इंडिया में हो या इंडिया से बाहर, हर स्टूडेंट के लिए रिजल्ट देखने का सफर वो एक ही ऑफिशियल वेबसाइट से शुरू होगा। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट सबके लिए सेम है। और ये जानकारी सबसे ज्यादा जरूरी है, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। सीबीएसई की गाइडलाइंस एकदम साफ कहती हैं कि रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ डिजी लॉकर की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलेंगे, और वो वेबसाइट है results.digilocker.gov.in। कहीं और नहीं, सिर्फ यहीं। तो इस वेबसाइट पर जो शुरुआती स्टेप्स हैं वो सब के लिए बिल्कुल एक जैसे हैं। बस अपना रोल नंबर डालना है, क्लास चुननी है यानी कि 10th, और अपनी जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और फिर सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो थोड़ा अलग अलग है। तो अब आते हैं हम पहले केस पर, मतलब उन इंडियन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिनका डिजी लॉकर अकाउंट पहले से ही बना हुआ है, आधार आईडी से लिंक्ड है और एक्टिव भी है। अच्छा, तो जिन स्टूडेंट्स का अकाउंट पहले से एक्टिव है उनके लिए तो समझिए काम बहुत ही आसान है। उन्हें रिजल्ट से पहले कुछ भी नहीं करना, जीरो टेंशन। रिजल्ट आने पर बस सीधे डिजी लॉकर की वेबसाइट पर जाना है, वहां इशूड डॉक्यूमेंट्स का एक सेक्शन मिलेगा और वहीं पर उनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट मौजूद होंगे। लेकिन सवाल ये है कि उन इंडियन स्टूडेंट्स का क्या जिनका डिजी लॉकर अकाउंट आधार से लिंक्ड नहीं है या है ही नहीं। खैर, घबराने की कोई बात नहीं है। उनके लिए रिजल्ट से पहले बस एक छोटा सा एक्टिवेशन का प्रोसेस है जिसे पूरा करना होगा। अब इस एक्टिवेशन प्रोसेस के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है एक 6 डिजिट का एक्सेस कोड। ये एक तरह का यूनिक पिन है जो हर स्टूडेंट को उनके स्कूल से ही मिलेगा। और एक बात साफ है, इस कोड के बिना अकाउंट एक्टिवेट हो ही नहीं सकता। और देखिए, सीबीएसई की गाइडलाइन इस बात पर कितना जोर दे रही है। वो खुद कहते हैं कि आपको ये करने की जरूरत है, लेकिन आप इसे रिजल्ट से पहले करें। मतलब आप इसे आज ही कर सकते हैं। मतलब रिजल्ट का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है, ये काम पहले ही निपटा लेना है ताकि लास्ट मिनट की भागदौड़ से बचा जा सके। तो ये एक्टिवेशन करना कैसे है? इसके 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले जो वेबसाइट स्क्रीन पर दिख रही है, cbsc.digilocker.gov.in/activate CBSC, इस पर जाना है। फिर गेट स्टार्टेड विद अकाउंट कॉन्फर्मेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद अपना स्कूल कोड, रोल नंबर और वो 6 डिजिट वाला एक्सेस कोड डालना है, और बस आखिर में मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उससे वेरीफाई कर लेना है। और जैसे ही ये प्रोसेस पूरा होता है, बस एक्टिवेशन हो गया। डिजी लॉकर अकाउंट अब रिजल्ट वाले दिन के लिए बिल्कुल तैयार है। इसके बाद सिर्फ रिजल्ट का इंतजार करना है। ठीक है, तो इंडियन स्टूडेंट्स के दोनों केसेस हमने समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की। उनके लिए रिजल्ट्स पाने के 2 अलग अलग रास्ते हैं। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 2 रास्ते कौन से हैं? पहला ऑप्शन है ईमेल डिलीवरी, मतलब मार्कशीट सीधे ईमेल पर आ जाएगी। और दूसरा ऑप्शन है नेट सपोर्ट टिकट का। चलिए अब इन दोनों को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ईमेल वाला तरीका तो बहुत ही सीधा साधा है। रिजल्ट्स पोर्टल पर एक लिंक मिलेगा जिस पर लिखा होगा फॉरेन सीबीएसई स्टूडेंट। बस उस पर क्लिक करना है, अपनी डिटेल्स जैसे रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल और ईमेल डालना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है, और बस मार्कशीट सीधे आपके इनबॉक्स में पहुंच जाएगी। अब आते हैं दूसरे तरीके पर, जो है नेट सपोर्ट टिकट। इसमें क्या करना है, डिजी लॉकर के सपोर्ट पोर्टल पर जाना है और वहां क्रिएट न्यू सपोर्ट टिकट पर क्लिक करना है। कैटेगरी में सीबीएसई इंटरनेशनल स्टूडेंट 2026 चुनना बहुत जरूरी है। फिर टिकट में अपनी एग्जाम की सारी जानकारी देनी है। इसके बाद सपोर्ट टीम उस रिक्वेस्ट पर काम करेगी और डॉक्यूमेंट्स मुहैया कराएगी।
तो अब हम अपने डिस्कशन के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। यहाँ हम इन डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के बारे में कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें जानेंगे और ये भी देखेंगे कि अगर कोई दिक्कत आती है तो मदद कहाँ से मिलेगी। तो कुछ ज़रूरी बातें हैं जिन्हें हमेशा याद रखना है। पहली बात, डिजी लॉकर से मिलने वाले डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से कानूनी तौर पर मान्य हैं। दूसरी, वो जो 6 डिजिट का यूनिक एक्सेस कोड है और स्कूल कोड है, ये दोनों चीज़ें स्कूल से ही मिलेंगी। और आखिर में, अगर कोई भी परेशानी हो तो डिजी लॉकर की सपोर्ट टीम से संपर्क कर सकते हैं, वो मदद के लिए ही हैं। तो अब सारी जानकारी सामने है। हर स्टूडेंट अपनी सिचुएशन के हिसाब से सही प्रोसेस फॉलो कर सकता है। तो अब बस एक ही सवाल बचता है कि इस पूरी जानकारी के बाद रिजल्ट की तैयारी के लिए अगला कदम क्या उठाया जाएगा।